असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर म्यू। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम एक मेथड को समझने वाले हैं। जो हमारे नए दोस्त हैं, जो स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, उनको स्टॉक तलाश करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। वो स्टॉक मुंतखब नहीं कर पा रहे हैं, चुन नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल मेथड को एक्सप्लेन करेंगे उनके लिए कि आप किस तरीके से बेस्ट स्टॉक तलाश कर सकते हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाए किए। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको एक वेबसाइट को तलाश करना है जिस वेबसाइट का नाम है ट्रेंड लाइन। क्या है? ट्रेंड लाइन। ये नीचे ये आपको सर्च करना होगा और ये सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी। तो इस पर आपको जाना है, ठीक। ये इसका प्ले स्टोर पर ऐप है, आप वहां से उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पर भी आप तलाश कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये वेबसाइट है। आपको इसका इल्म होना चाहिए और आप इसको यानी यूज करना भी आना चाहिए। तो इस पे आपको किस तरीके से बेस्ट स्टॉक तलाश करने हैं, पूरे जितने भी स्टॉक्स हैं उनका काला चिट्ठा यानी पूरा डाटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आपको किस तरीके से करना है, मैं आपको वो यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपको बताया भी गया होगा कि यानी स्टॉक्स की तीन कैटेगरी होती हैं। एक लार्ज कैप होती है, एक मिड कैप होती है, एक स्मॉल कैप होती है। स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप। लार्ज कैप उसको कहा जाता है जो 20 करोड़ यानी 20,000 करोड़ से ज्यादा की जो कंपनियां हैं, यानी 20,000 करोड़ से ज्यादा की जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। अब वो चाहे कितने की भी हो, 3 लाख करोड़ की हो या चाहे रिलायंस की तरह 19 लाख करोड़ की हो, यानी जो 20,000 से ऊपर की कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 से, वो लार्ज कैप में आती हैं और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट को सेफली समझा जाता है। अगर कोई इनके अंदर इन्वेस्ट करता है, सरमायाकारी करता है, तो वो एकदम सेफ है। तो इसी तरीके से मिड कैप आता है जो 5,000 से लेकर 20,000 तक जाता है, यानी 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप में आती हैं। और स्मॉल कैप 5,000 से ऊपर की, 1,000 से लेकर चाहे वो 1,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं वो किस में आएंगी? स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप के अंदर क्या है? रिस्क ज्यादा है, और जितना रिस्क है इतना ही यहाँ पर रिवार्ड भी है। तो अब इस कैटेगरी के हिसाब से हम स्टॉक डिफाइन करते हैं। और दूसरा ये होता है कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स बना हुआ है, निफ्टी 50 इंडेक्स जो बना हुआ है ये लार्ज कंपनियों का है, यानी टॉप 50 जो कंपनियां हैं ये उनके स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 के अंदर। इसी तरीके से सेंसेक्स है और इसी तरीके से बाकी जो इंडेक्स बने हुए होते हैं वो तमाम होते हैं। तो अब हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको एनालाइज करना है, इस वेबसाइट को, और अच्छे से इसको आपको देखना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है और इंडेक्स वाले ऑप्शन पर, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इंडेक्स वाले ऑप्शन पर। और उसके बाद आपको यहाँ पे 500 स्टॉक्स जो हैं, यानी एक इंडेक्स होता है 500, तो उसको आप यहाँ पे, जैसे ये है, यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 200, निफ्टी 50 और निफ्टी 500, यानी इसके अंदर टॉप 500 कंपनियां लिस्ट हैं। यानी इस इंडेक्स के अंदर जो ये इंडेक्स बना हुआ है ये कितने कंपनियों का है? 500 जो कंपनियां हैं टॉप, उनका ये इंडेक्स बना हुआ है। बाकी आप 200 में भी जा सकते हैं, 50 में भी जा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इस पर जाना है, ठीक। इस पर आप सर्च करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे, इसके बाद ये पूरा इसका डाटा आ जाता है और इस डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। इसमें टॉप गेनर स्टॉक्स कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं।
टॉप गेनर, ये स्टॉक्स आज के टॉप गेनर गेनर थे और ये टॉप लूजर थे। और ये न्यू वीकेंड वीकली जो हाई लगाया था स्टॉक्स ने वो ये हैं, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पूरा डाटा इससे इंडेक्स का दिखेगा, यानी 500 स्टॉक्स का डाटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये देखें, न्यू 52 वीक्स लो इन स्टॉक्स ने लगाया। यहाँ पे आप पूरा ये एक बार वॉल्यूम, यहाँ पे सब चीज आप चेक कर सकते हैं, ठीक। ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर ये ऑल करेंगे तो आपको पूरा डाटा दिखाई देगा। यहाँ पे ये इस पे टॉप गेनर कौन कौन से हैं, तो तमाम स्टॉक्स यहाँ पे तो टॉप गेनर में आपको दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो ये टॉप गेनर है, ठीक। एक बार ये मैं काट देता हूँ। ये स्टॉक क्या है, आज के टॉप गेनर थे, ठीक। ये टॉप गेनर था। इस तरीके से ये तमाम टॉप गेनर स्टॉक्स हैं। और ये पूरी लिस्ट होती है इनकी, अगर आप देखेंगे ये पूरी लिस्ट होती है, यानी 50 इस तरीके से हम और जाएंगे तो ये टॉप गेनर थे। अब आपको करना क्या होता है इसमें, वो हम यहाँ पे बयान कर लेते हैं, वो हम समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बैठ जाता हूँ और फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यानी आपको ये देखना है कि 500 जो स्टॉक्स हैं, देखिएगा आपको थोड़ा सा समय देना होगा, आपको थोड़ा सा टाइम तो देना होगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। काम देना, वो टाइम आपको देना होगा। और जब टाइम आप देंगे तो आपको, देखिएगा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप महीने के अंदर एक दिन का टाइम दीजिएगा। सिर्फ एक दिन आप निकालिएगा इस चीज के लिए कि मुझे स्टॉक तलाश करने, आइडेंटिफाई करने हैं, मुंतखब करने हैं स्टॉक। तो आपको किस तरीके से करना है, आपको निफ्टी 50 से स्टॉक तला वो करना है। उनमें से आपको निफ्टी 500 जो स्टॉक्स हैं उनको आपको देखना है। अब देखने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको उस तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टॉप गेनर वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक। टॉप गेनर वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। अगर आपको इंटरडे की सूरत में स्टॉक्स चाहिए, और टॉप गेनर पे जैसे ही आप आते हैं तो आप इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, वो क्या है, आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिएगा कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो फिल वक्त कम चला हो। आपको ये एनालाइज करना होगा कि वो स्टॉक्स कौन से हैं जो कम। अब देखिए यहाँ पे डेली चेंजिंग 57%, 29%। इसी के साथ अगर आप 21%, ये 20%, ये स्टॉक कितने चले हैं, ठीक। आपको देखना है, देखो आप थोड़ा सा समय आपको देना होगा। और जो स्टॉक्स कम चले हों उसको आप पिकअप करना है। 9% चला है, मुझे चाहिए वो स्टॉक जो कम से भी कम 5% के समथिंग हो, ठीक। अब जैसे ये 6% चले, इसको भी आप ले सकते हैं। मुझे कौन से स्टॉक चाहिए जो 5% चले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये देखिए ये 5% आ गए। अब करंट प्राइस इसका कितना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3655 है, इसका 40 है, इसका 199 है। तो अब यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं, इसका कितना है, इसका 191 है, इसका एक कुछ मार्केट कैपिटल ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के स्टॉक्स पर हमें नहीं जाना है, यानी ये 199 करोड़ की कंपनी है। तो ठीक है, इस तरीके से हमें अब डे वॉल्यूम भी चाहिए। अब इसमें देखिएगा वॉल्यूम इसमें है नहीं। अब क्या गलती कर देते हैं लोग, वॉल्यूम होता नहीं है और स्टॉक्स। अब देखिएगा हाई, अब देखिए मैं जो बताने वाला हूँ अगर आप एक दो दिन के लिए स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, एक दो दिन के लिए स्टॉक्स को अगर बाय कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, फिर उसको जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा सेल करेंगे। अगर सेल करने जाएंगे, अगर वहां पे लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, खरीदने वाले नहीं है, तो आप कैसे सेल करेंगे। तो इसलिए अगर आपको एक दो दिन के लिए स्टॉक्स को अपने पास रखना है, सिर्फ एक दो दिन के लिए उसको खरीद कर रखना है, ताकि यानी जल्दी प्रॉफिट मिले और जल्दी उसको हम बेच दे, तो वो आपको यानी जिन स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा है उनके अंदर आपको जाना। अब इनके अंदर वॉल्यूम नहीं है, ठीक। इनके अंदर 56,000 है। कम से यानी कम से भी कम आपको 1 लाख का तो वॉल्यूम मिले, 1 लाख का वॉल्यूम मिल होना चाहिए। अब देखिएगा वॉल्यूम किसी के अंदर, इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा है, ठीक। और ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स है, ठीक। अब ये क्या है देखिएगा, प्राइस क्या है इसके, 0.42 मार्केट कैप
10 करोड़ है। और डे चेंजिंग 2%, और वॉल्यूम इसमें कितना है, अच्छा खासा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या, ये एक बंदे ने इस स्टॉक को बाय किया है और फिर उसके प्राइस को ऊपर ले जाए। अब ये इसमें क्या, इसमें स्कैम हो सकता है। तो इस तरीके से हमें, अब इसकी हिस्ट्री हम चेक करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिएगा वॉल्यूम कहाँ पे आया है, 24 5, या यहाँ पे इस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट किया गया है। हम इसको नहीं देखते हैं, हम सिर्फ 3 मंथ का वॉल्यूम देखिएगा। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या था, 1 मिलियन, और यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें देखना, तो हमें वॉल्यूम भी चाहिए होता है, क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए उसमें। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 1 मिनट रुकिएगा, हमें इस तरीके से एक तलाश करना है स्टॉक्स को। अब देखिए कि ये एक स्टॉक्स है। हाँ, ये इस करंट प्राइस, ये स्टॉक्स अच्छा खासा है। मार्केट कैप देखिएगा इसका 2254, 5% चला है। तो अब इसको क्या करना है, आपको इसको देखना है। इसको कैसे देखना है, अब इसको आप टेक्निकल चेक कीजिएगा। ठीक, क्या करेंगे, टेक्निकल चेक करेंगे। और टेक्निकल चेक करने के बाद इसको फंडामेंटली भी आप चेक कर लीजिएगा। इसकी मार्केट कैप क्या है, और इसके फंडामेंटल जो भी आप चेक करते हैं, आप सब चीज मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और सब चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, या फिर वहां पे आप क्या देख सकते हैं, इसको टेक्निकली भी आप चेक कर सकते हैं। हम इसका यहाँ पे डिवाइस का लगा के देखते हैं। अच्छा, ये वो लग गया। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये यहाँ पे लगाना होगा, और उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना होता है आपको। मैं यहाँ पे से, अगर यहाँ से लग जाता है तो ठीक है, वरना हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका जैसे जो इस कंपनी का जो नाम है, आप उसको ट्रेडिंग व्यू पे जाकर सर्च की दिया। अब जैसे ये इसका नाम है, मैं यहाँ से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये कॉपी हो जाता है, विंड- अच्छा, मैं फिर भी यहाँ सर्च कर लेता हूँ, वी। अच्छा, 1 मिनट। अब आप ट्रेडिंग व्यू पर सर्च कीजिएगा इसको, और ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको टेक्निकल इसको चेक करना होगा, SOR। ठीक, यहाँ पे ये हमें दिखाई देगा। ठीक, ये दिखाई दिया। तो अब इसको देखना है 300 बाय। अब इसको टेक्निकल आप चेक कर लीजिएगा। जो भी मंथली पे सबसे पहले एक बार चेक कीजिएगा कि इसका क्या भाई मोमेंटम है, क्या कुछ इसका व्यू है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम इसको मंथली पे देखते हैं, तो देखिएगा अच्छा खासा ये स्टॉक निकल चुका है। ठीक, इस तरीके से अगर देखते हैं तो यहाँ हमें कहीं मिल जाता। अगर हम इसको देखते तो ये स्टॉक्स यहाँ पे 32 रुपए पर था 2000, ये कोरोना के बाद अब यहाँ से निकलने की इसने कोशिश की है, जैसे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकला है। अब देखिएगा ये क्या है, 1 महीने की कैंडल, अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया। तो अब अगर आपको 1 2 दिन के लिए रखना है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। बाकी आप अपनी एनालाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी ये ज्यादा जा चुका है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ये थोड़ा बहुत रिटेस्ट करता है, तो आप इसको रडार में रख सकते हैं। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा क्या वहां पे कुछ हो रहा है, नहीं, वीकली टाइम पे भी ये निकल चुका है। तो बस वीकली टाइम पे अगर ये थोड़ा बहुत करेक्शन दे देता है, तो उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ये अपना आपको फिर निकल चुका। अगर ये जैसे 2 कैंडलें बनी थी, तो हम बाय कर सकते थे 121 पे, 142 पे हम बेच। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक, किस तरीके से काम करना होगा, ये इस तरीके से आपको एक तरीका ये मिल गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या होगा कि आप फंडामेंटली एतबार से भी चेक करेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि 500 जो स्टॉक्स के, इनको आप मैन्युअली चेक कर लेंगे। किस तरीके से चेक करेंगे, कि इनके चार्ट्स को लगाएंगे। इनमें से पहले तो आप लगा लीजिएगा कि वॉल्यूम अच्छा हो।
दूसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं, मार्केट कैप जिसको, वो अच्छा खासा हो। और यानी अगर आप कुछ कम समय के लिए करें तो ऐसा तो हो कि 2000 से ऊपर का उसका कैपिटलाइजेशन होना जरूरी है। तो आप इन चीजों का इन चीजों का अच्छे से जहन में रखिएगा। ये एक प्रोसेस था कि आपको निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 के नहीं, एनएससी के जो निफ्टी 500 का इंडेक्स है, यानी 500 का, उसको आपको ट्रैक करना है। और उन स्टॉक्स में आपको जाना है जिनका कैपिटलाइजेशन अच्छा हो, यानी मजबूत हो, यानी मतलब 2000 से ऊपर का हो। और दूसरा, वॉल्यूम उसके अंदर हो, वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। और जो करंट प्राइस है वो स्टॉक्स क्या है, 100 से ऊपर का हो, किसे, 100 या 150 के बीच में का हो, या फिर 150, 100 से ऊपर का हो। ये तीन चीजें आपको जरूर देखनी होंगी, मार्केट कैप का देखना होगा, वॉल्यूम का देखना होगा, और करंट प्राइस को देखना होगा। ऐसा नहीं कि पैनिक स्टॉक को पकड़ना, मैं अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी सी पहले कि बहुत से स्टॉक ऐसे हैं उनका यानी करंट प्राइस तो कुछ भी नहीं है, यानी 1 रुपये से भी कम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हमें क्या है, चेक करना है। और उन्हीं स्टॉक्स को हम निफ्टी 50 से अपनी एक वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद फिर उनको हम टेक्निकली देखेंगे। फिर टेक्निकल में जो हमारे रडार में आ रहा होगा कि हाँ ये स्टॉक 1-2 दिन में हमारे रडार में आ सकता है, हमारे सेटअप पे फिट बैठ सकता है, तो फिर उसमें एंट्री करनी। इस तरीके से भी आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।